अगर कभी नाकामी का डर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो ना, तो ये एक काम कर लीजिए। ये प्रोफेशनल जो हैं ये शुरू से करते डिसीजन मेकिंग में ये काम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। मैं भी करती हूँ, और अगर हम कभी-कभार इसको कर लें ना, तो हमारे जो डर है ना वो कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज दोबारा मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, जिसका नाम हम बात करने वाले हैं एक बहुत मज़े की चीज़ की। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी चीज़ का होने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो क्या करना चाहिए, या फिर किसी चीज़ के ना होने से या होने से डर लग रहा हो तो कोई क्या एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक या कोई टैक्टिक है जिससे करके हम हल्का फील करें, या ओके हम कर सकते हैं, या फिर हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें डर को पीछे छोड़ के। कैसा हो सकता है? तो अगर हम माइंड की दुनिया में घुसे ना, तो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। और ये आज जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक लेके आई हूँ, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि प्रोफेशनल्स खुद इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ। और हमारी जब भी मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तभी हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करती हूँ या हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तभी हम ये करते हैं। मैं अपने को फाउंडर्स के साथ बैठ के ये काम करती हूँ, और नॉर्मली भी अपने कभी कभार मैं ज़रूरत होती है तो मैं अपने कोचिंग काउंसलिंग के अंदर भी ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। तो किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगी, आपके दोस्तों, आपकी फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी भी आसान बनाएगी। तो इसको सुनने के बाद आप जो है लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान कर सकते हो, आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपको एक डील क्रैक करनी है, ठीक है। आपको एक डील क्रैक करनी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, आपको डील क्रैक करनी है, और अगर आपकी डील क्रैक ना हुई तो आप जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको बड़ी देर से यही ख़्याल सताया जा रहा है कि अगर डील क्रैक ना हुई, अगर कस्टमर को काम पसंद ना आया, या अगर उसने ना कर दी, अगर उसको कॉस्ट सही ना लगी हों तो मैं क्या करूँगी, या फिर अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। आई डोंट नो, इससे बहुत कहते हैं ना एंग्जाइटी हो रही है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं सही से सो नहीं पा रही, पता नहीं क्या होगा सुबह। अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको डील क्रैक कर दी और आपको अंदर से बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, आप क्या करें? आप जो है सोचिए 2 चीज़ें। क्या बेस्ट केस सिनेरियो, क्या बेस्ट केस सिनेरियो कि अगर ये चीज़ हो जाता है तो बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, जैसे कि विजुअलाइज़ करें उस चीज़ को। बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है कि मैं जो हूँ ये डील क्रैक हो जाएगी और मेरे बॉस को ही काम पसंद आ जाएगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे अच्छा प्रॉफिट आएगा इसके अंदर से, ठीक है। एक ये आपको जो है कहने आप बेस्ट के सिनेरियोज़ का सोच लीजिए, ठीक है। सेकंड एक और चीज़ आप लोगों ने सोचनी है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो। जी, वर्स्ट केस सिनेरियो, जिससे ही लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, या जिसको ही लोग नहीं जानना चाहते, या जिसके बारे में ही मोस्ट ऑफ द लोग अनकंफर्टेबल होते हैं अपने आप से भी डिस्कस करने में। तो वही चीज़ आप लोगों ने हिम्मत करके करनी है। आपको जो भी लग रहा है ना, आप उसका वर्स्ट केस सिनेरियो एक दफ़ा सोच लीजिए। यानी कि आपको लग रहा है कि डील क्रैक नहीं होगी, एक तरफ बेस्ट केस सिनेरियो सोच लीजिए और एक तरफ वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लीजिए कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा डील क्रैक नहीं होगी, क्लाइंट को मेरा काम पसंद नहीं आएगा, और हमारी बातें जो हैं वो नहीं उस तरह से रेजोनेट करेंगी, या अलायंस नहीं हो पाएगा, और ये एग्रीमेंट रह जाएगा, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करिए। आप वर्स्ट केस सिनेरियो जो है आप लोगों ने इसका सोच लिया, लेकिन जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो ना, वो भी थोड़ा आप लोगों ने ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है। लोग अभी ना बनाई लीजिएगा वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तब ये दोनों चीज़ें देखते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। क्योंकि जब वो वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं तब वो देखते हैं कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, और जो बेस्ट केस सिनेरियो है उस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो आपने भी तैयारी करके पहले से रखनी है। अगर आप जो है सोच रहे हैं, फिर आपको यहाँ थोड़ी सी रिफ्रेमिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को ये ख्याल आ रहा है, या आप लोगों ने सोच लिया कि ओके ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा और जॉब से निकाल देगा, तो ये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसके वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको रिफ्रेम कीजिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है। आप कहिए कि
ओके अगर ये डील क्रैक नहीं होती और मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है तो मेरे पास अगेन एक बहुत अच्छा मौका है जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है दोबारा हासिल कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक नया मौका है और नई चीज़ सीखने के लिए कि ज़िंदगी के अगर हम इस मोड़ पे आएँ तो आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। ओके ये हो गया, मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं और भी नई कंपनी से रिज्यू कर सकता हूँ या फिर एक नया एक्सपीरियंस जो है वो और शेयर कर सकता हूँ। ओके ये मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं देखूंगा इन सिचुएशंस के अंदर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव थॉट से जो है उसे रिफ्रेम कर देना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम एनी टेंशन नहीं होता लेकिन काम हमारा सही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने से क्या होता है कि आप उसका मैक्सिमम सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हो कि अगर ये हुआ तो मैं मैक्सिमम सोल्यूशन के अंदर क्या करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो वो सोच रहे थे तो आपके दिल को एक तसल्ली मिलती है, ओके ये हो जाएगा। आप जो है एक प्लान बना के अपने अंदर बैठे होते हो, तो इसीलिए ये कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा के लिए हिम्मत देने में भी काम आती है। तो आप जो वर्स्ट केस सिनेरियो जो आप इसको सोच सकते हो और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। वैसे तो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको जो है ये चीज़ बार बार तंग नहीं करी तो उन्हें फियर नहीं होता अंदर, बट वो उन्हें पता है कि अगर वर्स्ट होना तो ये होना है, बेस्ट होना तो ये होना है। तो इसीलिए हम भी जब प्रोफेशनल्स बैठते हैं, मैं अपने फाउंडर्स का या टीम के साथ बैठती हूँ, तो हम कोई भी डिसीजन ले रहे हो हम बेस्ट केस सिनेरियो भी सोचते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोचते हैं, और जो अल्लाह ताला चाहता है ऑब्वियसली वो होता है। एंड इंशाल्लाह ताला आप भी जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कीजिए, आपकी ज़िंदगी का कोई डिसीजन हो उसका बेस्ट और वर्स्ट दोनों सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, बट अगर आपके साथ वर्स्ट वाला हो भी जाता है तो आप मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि अगर ऐसा होना है तो ये कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, हर किसी के लिए काम आएगी, नॉट जस्ट अडल्ट्स या स्टूडेंट्स बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत काम आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हम पास हो जाएं, हमारा ये हो जाए, अडल्ट्स को होता है हम अपना करियर संभालें या फिर अपनी फैमिली को संभालें, उन्हें सपोर्ट करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं। बुजुर्गों का और परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं हेल्थ में सही होऊंगा कि नहीं, मुझे क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, या अगर अल्लाह ना करे बहुत से लोगों को होती हैं तो मैं कैसे डील करूँगा, या उन्हें अपने बच्चों की भी फिक्र हो रही होती है। तो ये लोग बहुत से एजेस के अंदर, बहुत से फैक्टर्स के अंदर ये चीज़ काम आ सकती है। तो आप जो है ये दो यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों को आप इमेजिन करके अपने आप को बेस्ट और वर्स्ट के लिए तैयार करें और अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।